सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में शरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में शरण बंदगी, महंत साध्वी धीरज दास साहब के चरणों में शरण बंदगी, पावन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौरडा की धारा को बार बार नमन, जहां पर ऐसे संत का और ऐसे विराट संत का जन्म हुआ जिन्होंने उसकी आधारशिला रखी। सदगुरु कबीर साहब के वाणियों को जन जन तक पहुंचाया। सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर उनके द्वारा जिन जिन बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ऐसे महान संत, ऐसे महान महंत को बार बार कोटि कोटि नमन प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद महंत रामधनी दास साहब को। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब के बीजक से प्रसंग चल रहा है। लगातार आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रेसिडेंट कबीर आश्रम नेवादा गौरडा चैनल के माध्यम से लगातार आपको बीजक के बहुत ही अनमोल शब्दों से, जिन शब्दों को सदगुरु कबीर साहब ने इस संसार की तमाम ऐसी चीजों को आप सभी भक्तों तक उसका आप लोगों को उस तरीके से समझाने का काम किया। उनकी वाणियों में वह ताकत, उनके द्वारा जो बताए गए शब्द, उनका जो भी भक्त मंजन करता है, जो भी भक्त उनको समझता है, उनके शब्दों को जो मानता है, उसे 110% उसे मुक्ति मिलती है। और इन तमाम बातों से पर्दा उठाते हैं सदगुरु कबीर साहब। किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई, किस प्रकार के ब्रह्मा और विष्णु की रचना हुई, किस प्रकार से इस संसार में आदि अनादि की स्थापना हुई, किस प्रकार से काल निरंजन की उत्पत्ति हुई, ऐसे तमाम रहस्यमयी बातों से पर्दा उठाता है कबीर बीजक। इसी चरण में सदगुरु कबीर साहब के बीजक से रामायणी नंबर 4 का प्रसंग है। तो प्रथम चरण गुरु कीन विचार, करता गामय सिरजनहारा, करमय के जय कय जगवारा, शक्ति भक्ति कय बांधनि माया, अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीत रमैनी ठानी, अगुणी अनुगुणी अर्थ नहीं आया, बहुत के जने चीन नहीं पाया, जो चीन्हे ताको निर्मल अंगा, अनचिन्हो नर भय पतंगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विचार किया कि जगत के सृजन करता अर्थात ब्रह्मा जी को, जिनको जगत के सृजन करता कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी को सृजनहार कहा गया, जिन्होंने जीवों को बनाया, और उसके बाद विष्णु जी को पालनहार कहा गया, और शंकर जी को विनाश कारण कहा गया कि उनका वह विनाश करेंगे। उसको प्राप्त करने हेतु विविध प्रकार के यज्ञ, हवन, पूजन इत्यादि में यह विश्व पौरा गया, अर्थात पागल हो गया है। मनुष्य तमाम प्रकार से पूजा अर्चना करता है, तमाम प्रकार से यज्ञ हवन करता है, लेकिन वह
चीज नहीं जान पाता, उस वस्तु को नहीं समझ पाता, उस वेद को नहीं समझ पाता, उस वेद को नहीं समझ पाता और उस भेद को भी नहीं समझ पाता। क्योंकि वेदों में पढ़ता है, पुराणों में पढ़ता है, कुरानों में पढ़ता है, बाइबल में पढ़ता है, गीता में पढ़ता है और तमाम पोथियों में पढ़ता है, लेकिन उस चीज को नहीं समझ पाता जिस चीज को सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक के माध्यम से भक्तों को समझाने का काम करते हैं। उस समय माया अर्थात शक्ति ने उन्हें भक्ति रूप बंधन में जकड़ लिया। अर्थात गुरु लोगों ने वेद रचना होने से पहले ही काल्पनिक विश्व रचयिता की प्रार्थना की, वंदना आरंभ कर दी तथा संसारिक ऐश्वर्य प्राप्त करने हेतु सभी लोग अंधविश्वास में पड़कर मंदात हो गए। अर्थात जिस प्रकार से यह प्रपंच रचा गया, जिसकी भक्ति की जा रही थी, उसकी सूरत ना देखी, उसकी शकल ना देखी। उन गुरुओं को यह भी नहीं पता था वह जिस असीम शक्ति की पूजन वंदना कर रहे हैं, क्या कभी उसका दर्शन हुआ है, क्या कभी उसका दर्शन हो सकता है। ऐसे तमाम विषयों में वह खो गए और वो दिन रात उसकी पूजा अर्चना करने लगे। शक्ति स्वरूपा माया ने सभी को घेर लिया था। हिंसक इत्यादि कर्मों में प्रवृत्त होते चले गए। माया की आराधना ने अद्भुत प्रेम प्रकट किया तथा श्रद्धा एवं भक्ति में वृद्धि होती चली गई। आगे सतगुरु कबीर साहब कहते, मिथ्या बातों को रस से इतना परिपूर्ण कर दिया कि मानव के चित्त में अपार भक्ति पैदा होती गई। कौन सी भक्ति? वह डर की भक्ति कि पूजा नहीं करेंगे, अर्चन नहीं करेंगे तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन वह कर्म अपना कभी नहीं सुधारते, वह कुकर्म करते गए और पूजा करते गए। तो क्या उनको मुक्ति मिलेगी? क्या उनको इस संसार के उन मूल सत्यों का ज्ञान होगा? सभी लोग कल्पना में ही रखते चले गए, किंतु जो गुणी अवगुणी, ज्ञानी, मूर्ख, पंडित, अपंडित, श्रेष्ठ रचयिता को जान नहीं पाए। कई लोगों तो माया के एवं प्रभु में अंतर नहीं जान पाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सत्संग इत्यादि के कारण जो व्यक्ति समझ गए इस संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी है केवल कल्पना है और जड़ चेतन ही नित्य है। इस संसार में भक्ति करना और जानना कि वह क्या है, तो इस संसार में सिर्फ जड़ और चेतन के सिवा कुछ नहीं है। चेतना अर्थात यह मन, जड़ जो जीव है, उस जड़ को कोई समझ ही ना पाया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सत्संग से जो व्यक्ति समझ जाता है, सत्संग से जो पा जाता है, संतों के संग में जो पा जाता है, संतों के सत्संगत में जो पा जाता है, वह कहीं मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे और गिरजाघर में जाकर नहीं पा सकता। अगर कहीं वह सत्संग सुनता है, संतों की वाणी सुनता है, उनके विचारों को समझता है, तो ही उसे मुक्ति का सही मार्ग मिलता है और भक्ति का सही मार्ग मिलता है। मन छल में कपट से दूर पूर्णतः निर्मल हो गया तो उनका अंतःकरण भी स्वच्छ हो जाता है। किंतु जो लोग सच्चे परमात्मा की खोज नहीं कर सके, वो अभी तक कल्पना से भरपूर जगत से इधर उधर भटकते फिर रहे। कल्पना रूपी अग्नि में पतंगों से दृश्य जल जाते हैं। जिस प्रकार से आपने कभी कीट पतंगों को देखा है, वह उस जलित रहित ज्वलनशील लाइट के पास बार बार जाते हैं, लेकिन उनको यह ज्ञात नहीं होता कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उनका अंतिम समय है। लेकिन वह बार बार उस लाइट के पास जाते हैं, उसे खोजने का काम करते हैं, उसकी चमक चकाचौंध में वह भूल जाते हैं। उसी प्रकार यह मनुष्य भी उस चीज को ढूंढता है जिसमें वह सांसारिक विषय और भोगों में वह खो जाता है, और वह उसकी मृत्यु किसकी होती है? उसके मन की, उसके अंदर के जीव की, उसके अंदर की जो जीने की, जो उसको करने की जो क्षमता होती है, वह मृत्यु हो जाती है। जीव तो कभी मरता नहीं, जीव अर्थात ऐसे मरता है क्योंकि वह शुद्ध जीव वाला जो सत्य जीव होता है वह मर जाता है और वह कर्म कुछ और करने लगता है, क्योंकि वह यह माया मोहनी इतनी प्रबल है कि कभी भी किसी को भरमा सकती है। यह काल निरंजन का राज है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो मेरी भक्ति करेगा वही काल निरंजन से इस संसार से मुक्ति पाएगा। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं साखी के माध्यम से कि चीन चीन का बानी परी न चीन,
आदि अंत उत्पत्ति परलय आपहु कीन्हे दीन। साधु कबीर साहब कहते हैं, अरे मूर्ख, सिर्फ देख देख कर अपने मन, अपने स्वार्थ, अपने व्यर्थ क्यों बिता रहे हैं? गुरुओं तथा शास्त्रों में जो वाणी निहित है उन्हें सिर्फ देखो और बोलो मत, बल्कि उन वाणी को सीखो, परखो। कभी किसी ग्रंथ में लिख दिया जाता है कि ऐसे पूजा करो, ऐसा अर्चना करो, उसे पढ़ने और उसे समझने की जरूरत है। पढ़कर उसे समझो, यहाँ ना कि जिस प्रकार लिखा गया है उसी प्रकार उसको पूजन अर्चन करो, उसको समझो और जानो, फिर उसके आगे काम करो। उन्हें सिर्फ देखो और बोलो मत, बल्कि उनको सीखो भी, परखो भी, तभी तुम्हें अभी तक वाणी की सच्ची परख न हुई। साधु कबीर साहब कहते हैं, ये जो कल्पित वाणी है उसका आरंभ अंतिम तुम स्वयं ही तो हो। इस विश्व के आदि अंत, उत्पत्ति, प्रलय इत्यादि विषयों को तुम स्वयं ही कल्पना करते हो। तुम्हें खुद ही इन वाणियों की परख नहीं है। वाणी ने स्वयं सिद्ध कर दिया कि वह कभी ना नष्ट होने वाली है, लेकिन आश्चर्य होता है कि यह जानते हुए तुम उस काल्पनिक वाणी को माया जाल में बांधे हुए हो। साधु कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारी कल्पना जो है, तुम्हारी जो या माया रूपी कल्पना है, तुम माया मोह में फंसे हुए, इसलिए तुम्हें बार बार इस संसार में, माया रूपी संसार में, जंजाल में तुम्हें भटकना पड़ेगा। बंधुओं, साधु कबीर साहब की साखी बीजक रामायणी में जो भी लिखा गया है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक है। साधु कबीर साहब के बीजक में वह मूल शब्दों को पिरोया गया, वह मूल शब्दों का ज्ञान है जिसे पढ़कर, जिसे जानकर भक्तों का कल्याण हो सकता है। और साधु कबीर साहब की बातों को जो समझता है, जो मानता है, उसका कल्याण निश्चित है। लेकिन अगर वह सिर्फ वाणी को उनकी सुने और ग्रंथों को पढ़े और उसका विचार और उसका मन गलत हो और वह गलत कार्यों में संलिप्त हो, वह उसके भोजन और बात करने का तरीका सही ना हो, उसका भोजन खराब हो, उसका मन पवित्र ना हो, ऐसे लोग की भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जो लोग सिर्फ सॉन्ग रचाकर साधु कबीर साहब को मानते हैं, ऐसे लोग भी मुक्ति नहीं पाएंगे। मुक्ति पाने वाला वही है जो अपने व्यसन पे कंट्रोल करे, जो धूम्रपान निषेध हो, जो भांग धतूरा न करता हो, जो तमाम प्रकार के जो व्यसन वाली वस्तुएं हैं, ऐसे चीजों को वह छोड़कर और मांस बदरे का सेवन न करता हो, उसे ही मुक्ति मिल सकती है। जो जीवों पर दया करता हो, जो सत्य वजन करता हो, ऐसे लोगों को ही साधु कबीर साहब के सच्चे शिष्य होते हैं।